तो आज का जो है हमारा है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड फोर्सेस। ये हमारा सेकंड चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। एक आइडिया जो है हमें होना चाहिए कि चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। इसमें क्या होगा कि पानी जो है हमारा, हम यहाँ पे पानी का प्रेशर देखेंगे। पानी का प्रेशर हम कैसे देखेंगे? मान लो ये हमारा कोई वेसल है या फिर ये कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वेसल ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वेसल से एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इस वेसल में हम ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऊपर तक। यहाँ पे ऊपर तक क्या है? पानी भरा हुआ है, फिल्ड है ऐसे ऊपर तक। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे इसका एक प्रेशर होगा किसी भी पॉइंट पे। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर हो सकता है। तो वो प्रेशर हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, एक तो मैंने ये बता दिया कि पानी का प्रेशर किसी भी पॉइंट पे, एक तो वो हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि मान लो मैं यहाँ पे किसी भी एक बॉडी को सबमर्ज्ड करा देता हूँ पानी में। मान लो मैंने बॉडी को यहाँ पे पानी में ऐसे डाल दिया। ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी है, हमारी कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, एक हमें ये भी निकालना है, प्रेशर ऑन द बॉडी। तो हमें कुछ इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। दो चैप्टर्स हमारे हैं, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड फोर्सेस, और एक नेक्स्ट है बायन्सी एंड फ्लोटेशन, चैप्टर 3। ये दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसमें से सिर्फ टू द पॉइंट चीजें ही रहती हैं, गिनी चुनी। तो अब यहाँ पे देख लो, हमारा सबसे पहले इसमें हमें क्या समझना है। मेन चीज जो है इसमें देखो, मेन चीज इसमें है हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे लाई कर रहा है? ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे, किस जगह पे लाई करेगा, ये हमें निकालना आना चाहिए। ये बहुत मेन चीज है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये वाली चीज जो है हमें पता होनी चाहिए। तो अब मैं जो है कुछ चीजें आप लोगों को पहले बता देता हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है हमारा, जो मैंने रेड से लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, वो है द फोर्स ड्यू टू वाटर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर होता है से सरफेस पे। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइड स्टैटिक्स। अब ये फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? फ्लूइड स्टैटिक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच। अब यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स का जिक्र क्यों आया वो देखो, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स का जिक्र इसलिए आया बिकॉज आप जो फोर्सेज अब पढ़ रहे हैं वो फोर्सेज ही हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज। नाम में देखो हाइड्रोस्टैटिक, यहाँ पे जो स्टैटिक वर्ड आया है ना, इस स्टैटिक को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये रहा स्टैटिक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो फ्लूइड स्टैटिक्स है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, हम वो फोर्सेज को स्टडी करते हैं। वो फोर्सेज कौन से फोर्सेज? पानी की वजह से आने वाले फोर्सेज। तो कौन से फोर्सेस हम स्टडी करते हैं यहाँ पे? हम वो फोर्सेस स्टडी करते हैं जब पानी क्या होता है? रेस्ट में होता है। मान लो कोई भी बॉडी है, मैं क्या कह रहा हूं, मान लो कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी में पानी की वजह से कोई फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है। तो हम यहाँ पे वो फोर्स, वो प्रेशर को स्टडी करेंगे जब पानी क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, पानी अगर रेस्ट में है तो जो वो प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वो होता है हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स। जब पानी रुका हुआ होता है वो फ्लूइड स्टैटिक्स होता है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर नेक्स्ट हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन रेस्ट इज नोन एज टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हमारा फ्लूइड जब रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, और तब वो जो फोर्स लगाता है वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, वो क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। ये वाला जो पॉइंट आप लोगों के सामने है अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसको हम देख लेंगे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसको हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं।
तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपका टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा होता है या फिर कह सकते हैं कि एक्ट कर रहा होता है। तो ये आपका है सेंटर ऑफ प्रेशर। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां पे ऑप्शंस में देता है, ऑप्शंस में आपको लिखा होगा सेंटर ऑफ प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इस तरह के वर्ड्स आपके वहां पे लिखे होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी दे देता है, तो आपको वहां पे टिक करना होता है सेंटर ऑफ प्रेशर आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एक्ट्स इन नॉर्मल डायरेक्शन टू द सरफेस। वही चीज हो गई जो हमने जस्ट अभी अभी देखा है कि फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन हम देख लेते हैं टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस पे टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कैसे लगता है? तो ये आपकी है एक प्लेन सरफेस, ये रही आपकी एक प्लेन सरफेस। तो इस प्लेन सरफेस में हम देखेंगे कि टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कैसे लग रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है लीनियर वेरिएशन, ये आपके फोर्स का एक लीनियर वेरिएशन है। जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये एक लीनियर वेरिएशन है। ये आपको कैसे बता रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि जो आपका फोर्स है वो नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे वो फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो ऑल द प्रेशर्स, अब जितने भी प्रेशर्स होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में वो कौन से प्रेशर होते हैं? गेज प्रेशर होते हैं। ठीक है, और वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर मेजर किए जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना कि यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी आप प्रेशर लेंगे सबके सब गेज प्रेशर होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस, ये वही तो टॉपिक चल रहा है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस। तो यहाँ पे देखो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है गामा डब्ल्यू इक्वल्स टू रो जी एच, ये आपका फॉर्मूला है। ये आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का फॉर्मूला है गामा इक्वल्स टू रो जी एच, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो सीजी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वो पॉइंट होता है जहां पे वेट या फिर मास जो होता है बॉडी का वो एक्ट करता है। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा मास या फिर वेट जो है एक्ट कर रहा होता है। अब ये सीजी का यहाँ पे बड़ा काम है, बड़ा रोल है यहाँ पे सीजी का, क्योंकि देखो हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या डिफरेंशिएट करना है? जैसे मैंने भी बताया था, मैंने भी एक आपको प्रीवियस ईयर में रिपीटेड एक क्वेश्चन बताया था ना, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछता है बहुत ज्यादा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एच बार यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर में कितना डिफरेंस है। तो वो सब चीजें आपसे पूछता है, तो इसीलिए हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लो नेक्स्ट, टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? हमने टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकाल लिया, फोर्स निकालना तो बड़ी बात है नहीं। क्या करना है? बस हमें मल्टीप्लीकेशन करना है किसका? एरिया का। देखो यहाँ पे भैया फोर्स क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे प्रेशर इंटू एरिया कर दूंगा, सिंपल है ये। ठीक है, लो जी ये है। अब नेक्स्ट अपना देख लेते हैं हम, इसमें जो चीजें हमारे काम आने वाली है। अब इसमें काम आने वाली चीजें क्या है? काम आने वाली चीजें हमारी ये हैं, जैसे कि सरफेसेस कितनी तरह की होती हैं। किसी भी तरह की सरफेस आपको दे सकता है और वहां पे प्रेशर निकलवाने के लिए कह सकता है। कोई भी सरफेस आपको दे देगा तो कहेगा कि प्रेशर निकाल के बताओ या फिर फोर्स निकाल के बताओ। प्रेशर आपने निकालना सीख लिया तो फोर्स आप निकाल ही लेंगे। अभी मैंने बताया आपको एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस 100 में आपने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं सरफेस ले रहा हूँ अपनी रेक्टेंगल। तो मान लो मेरा रेक्टेंगल है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और इसको मैंने क्या किया है, पानी में सबमर्ज कर दिया है, ऐसे पानी में सबमर्ज किया हुआ है। तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि प्रेशर कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा? यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा ऐसे। यहाँ पे एक्ट करेगा या फिर कहाँ पे एक्ट करेगा बताओ? सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा या कहीं और होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर अलग चीज है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है। देखो मैंने अभी भी बताया था, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग चीज है, सेंटर ऑफ प्रेशर अलग चीज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा? सेंटर पे, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं और आता है। तो अभी देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में सबसे पहले डायमेंशंस देखो। डायमेंशन में ये आपका विड्थ है यहाँ पे बी, ये आपका हाइट है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हो जाता है क्या, एग्जैक्टली बीच में आपका आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए h/2 हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए होता है 2h/3। तो सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या होता है? 2h/3 होता है यहाँ पे। तो ये हम याद रखेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए क्या होता है? 2h/3 होता है। अच्छा अब मैं एक चीज और बता दूं कि ये 2h/3 कैसे है। यहाँ पे ये वैल्यू मैं ऊपर से ले रहा हूँ, फ्रॉम अबव। ये वैल्यू मैं कैसे ले रहा हूँ? ऊपर से ले रहा हूँ।
या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप सरफेस। ये याद रखना कि मैं यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ वैल्यूज, टॉप सरफेस से ले रहा हूँ। ये जो डिस्टेंसेज हैं ये टॉप सरफेस से है। ये देखो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ओ। तो यहाँ से डिस्टेंस लिया गया ऐसे, ये डिस्टेंस है 2h/3। ठीक, आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये भी 2h/3 भी कैसे आया है, गैस कर सकते हो। मैंने अभी क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो आपका प्रेशर है वो कैसा होता है, वो लीनियर होता है। अभी तो बताया था, एक डायग्राम मैंने बनाया था ऊपर, तो इस तरीके से होता है लीनियर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ कहीं पे लाई करता है सारा का सारा प्रेशर, ये हमें पता है ना, डिस्टेंस h/3 होता है, नीचे से h/3 होता है, तो ऊपर से कितना हो जाएगा, ये ऊपर से हो जाएगा 2h/3। तो सिर्फ इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ने हमें बताया कि भैया आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लाई करेगा, इस तरीके से होता है आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में भी हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं फिलहाल। कहाँ है आपका, यहाँ से देख रहे हैं, इस वाले साइड से, जहां पे मैंने ओ ओ लिखा हुआ है वहां से आप अपने डिस्टेंसेस ले रहे हैं। तो जब आप ऊपर से डिस्टेंस लेंगे, यानी कि स्मॉलर साइड से आप अपना डिस्टेंस लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a+2b अपॉन में a+b इंटू h/3। मान लो आप जो है नीचे से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नीचे से लेते हैं। तो जब आप नीचे से लेंगे तब आपका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखो जब नीचे से लेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 2a+b, यानी कि जब आप यहाँ से लेंगे, बेस से लेंगे, बेस से मेजर करेंगे आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, तो वो हो जाता है 2a+b a+b इंटू h/3। बस उल्टा कर देना। क्या उल्टा कर देना है, पहले यहाँ पे 2 था, जब आप ऊपर से ले रहे थे तो नीचे वाले को डबल कर दो, जब आप नीचे से लेंगे तो ऊपर वाले को डबल कर दो। देखो मैंने किया हुआ है यहाँ पे 2a किया हुआ है। तो ये है आपका फ्रॉम बॉटम। चलो, ये आप क्या हो चुका है यहाँ पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद में अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना हो तो वो क्या होता है, a+3b अपॉन a+2b इंटू h/2। ये रहा, ये है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर जो है आप निकालना सीखोगे अभी। सेंटर ऑफ प्रेशर का आगे जाकर के एक फॉर्मूला आने वाला है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो सेंटर ऑफ प्रेशर का एक फॉर्मूला आएगा, जिसमें क्या होता है h बार प्लस ऐसे करके हम एक वैल्यू लेते हैं और वो हमें सेंटर ऑफ प्रेशर मिल जाता है। तो फिर हम इन सबको क्यों याद कर रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये सब जो वैल्यूज है ना, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू हो गई या फिर यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, तो इन वैल्यूज को क्या है ना कि आप उस फॉर्मूले से, सेंटर ऑफ प्रेशर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आएंगे ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो आप इसी वजह से यहाँ पे ना याद करके रखो ये सारी वैल्यूज, जब वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इनमें वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में और अपना आंसर निकाल लेंगे, ये हमें करना। तो यहाँ पे होता है a+3b अपॉन a+2b इंटू h/2। तो ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हो गया ट्रेपेजियम में। मोमेंट ऑफ सॉरी, हाँ ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा इसके लिए, a² + b² + 4ab अपॉन में 36a+b, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, इसको हम याद रखेंगे। ये सब जितनी चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, एक एक चीज आगे ना काम आने वाली है, अभी आप खुद देखोगे। अभी जब आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आएगा तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, वो उसमें आपको रखना पड़ेगा वैल्यू को। अब नेक्स्ट अपना आगे देखते हैं, ट्राइंगल है। तो आपका जो ट्राइंगल है वो कुछ ऐसा शेप है, ये आप ट्राइंगल का शेप देख सकते हैं, ये क्या है, इस तरह का शेप है ट्राइंगल का। अब यहाँ ट्राइंगल के शेप में ये क्या है, मैं एक तरीके से ये समझ लो कि जो उसका बेस वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये तो बेस वाला पार्ट है, तो मैं बेस वाले पार्ट से डिस्टेंस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, h/3 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाई करता है। तो ये आपका हो गया है h/3। आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हो जाता है यहाँ पे h/2, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चेंज नहीं होता है, bh³ / 36 ही होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देन उसके बाद में अब आप आगे देख लो। अब ये आपका कोन है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका कोन है, ये थर्ड सरफेस है आपका कोन। अब ये एक्चुअली में क्या है, देखो ये भी एक तरीके से क्या है, ट्रायंगल ही तो है और ये भी ट्रायंगल ही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रायंगल को मैंने उल्टा कर दिया, इन्वर्टेड ट्रायंगल कर दिया, या फिर कोन करूंगा। कोन और ट्रायंगल के लिए चीजें सब सेम है, इस बात को याद रखना, कोन और ट्रायंगल के लिए सब चीजें सेम है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगल को इस बार मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे देखो, ऐसे उल्टा किया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब डिस्टेंस कहां से लिया जाएगा, अब डिस्टेंस मेरा यहां से ऊपर से ही लिया जाना है, इस बात को याद रखना। डिस्टेंस मेरा बी ओ ओ जो आपका एक्सिस है वहीं से ही लिया जाएगा, बट इस बार ट्रायंगल उल्टा हो चुका है। तो यहाँ पे आपका h बार हो जाता है 2h/3,
क्योंकि यहाँ कहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, तो ये आपका डिस्टेंस है इतना 2h/3। ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है 3h/4 सेंटर ऑफ प्रेशर। IG आपका अभी भी सेम रहेगा BH3/36। तो ये सब वैल्यूज हैं जो आप याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्कल। सर्कल में h बार होता है D/2 और यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर होता है 5D/8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल का तो वैसे भी काफी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, सर्कल का पूछा जाता है। और IG इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे πD⁴/64। ये सब वैल्यू सब कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में क्या है, देखो यहाँ पे ये आपका h बार है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है h बार 2D/3π। एंड ये है आपका h स्टार, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर वो कितना है 3πD/32। तो आपका जो h बार है वो कितना है 2D/3π एंड जो आपका h स्टार है वो है 3πD/32। तो ये सब वैल्यूज हम याद रखेंगे। देन अब उसके बाद में यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने भी बताया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर का एक फॉर्मूला होगा जो आगे आएगा। तो यहाँ अब ये जो फॉर्मूला आ चुका है ना, ये फॉर्मूला आ गया है मेंस के एग्जाम के लिए। ये हम यूज करेंगे फॉर मेंस एग्जाम, क्योंकि ये मेंस में पूछेगा। तो आप मेंस के एग्जाम में क्या करेंगे, तो ये जो आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूला है ना, इसको पूरे को अप्लाई करेंगे और उसमें वैल्यूज रख करके उसको दिखाएंगे। सॉल्व करके वैल्यूज रख के आपको उसको दिखाना है। लेकिन प्री में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्री में हम क्या करेंगे, प्री के एग्जाम में हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज याद करके जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो फॉर्मूला आपका क्या है सेंटर ऑफ प्रेशर का, H स्टार इक्वल्स टू H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। H स्टार इक्वल्स टू H बार प्लस IG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH3। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या कहलाती है, अब जरा वो देख लेते हैं। तो जो आपका H बार है, ये जो आपके सामने H बार है आपका, ये H बार क्या है, ये H बार है अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अभी अभी हमने अपने डायग्राम्स में देखा, जो ऊपर मैंने एक टेबल बताया उसमें जो H बार है ये वो है। IG भी वही है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे भी H बार दोबारा से आ गया। और ये जो आप A देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो A है ये है एरिया। किसका एरिया, वो जो भी फिगर होगी, जो ऊपर आपने टेबल में फिगर्स देखी हैं उनका एरिया है। और ये थीटा जो एंगल है ये गिवन होगा, ये क्वेश्चन में ही गिवन होगा। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होता है H स्टार निकालने। यहाँ पे टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स आप निकाल सकते हैं। ये आपका टोटल हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, कैसे निकालेंगे, रो डेंसिटी, G आपका 9.81 यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H बार आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और A आपका एरिया। तो इस तरीके से आपका ये भी निकल जाएगा। अब एग्जाम में एक कंडीशन आती है, एक तरह का क्वेश्चन आता है, ये देखो उसके लिए क्या है, ये याद रखना है। यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसका वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है या फिर बराबर होता है किसके, आपके H बार के। यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर आपका हमेशा या तो ज्यादा आएगा या फिर बराबर आएगा किसके, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। यहाँ पे H बार है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये चीज है आपको याद रखनी है, MCQs में आता है बहुत। अब यहाँ पे देख लो आगे, इधर जैसे ये आपका वाई स्टार है, इसके बारे में आपको बता दूं, एक कुछ कुछ चीजों में ना छोटे छोटे से कंफ्यूजन बच्चों को रहते हैं। तो ये आपका जो वाई स्टार है ये आपको कहाँ से लेना है, देखो वाई स्टार ये कहाँ से होता है, एक वाई स्टार डिस्टेंस भी होता है। सेंटर ऑफ प्रेशर, वाई स्टार है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम ओ। ये ओ क्या है, आपका एक्सिस है। अब यहाँ पे देख लो एक चीज और मैंने लिखी है, वाई स्टार इक्वल्स टू H स्टार अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई स्टार इक्वल्स टू H स्टार अपॉन साइन थीटा। अब ये कब है, ये तब है जब थोड़ा सा भी इंक्लाइंड होगा ना, बॉडी हल्का सा इंक्लाइंड होगा। अभी क्या है, मान लो कि ये आपका एक बीकर है और इस बीकर में बॉडी मान लो कुछ ऐसे एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ ऐसे एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा आपका ये है थीटा एंगल। तो इस सिचुएशन में जब ये एंगल बन रहा होगा तो आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हैं। ठीक है, तब आप ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। चलो अब यहाँ पे देखो आगे, अब यहाँ पे हम जो है कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये जो ऊपर हमने अभी भी पढ़ा है ये उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, 2 मीटर क्या है उसकी चौड़ाई है और 3 मीटर क्या है उसकी गहराई है। यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, रेक्टेंगल है ये हमारा। इस रेक्टेंगल में क्या बताया उसने कि विड्थ उसकी कितनी है, 2 मीटर। विड्थ उसकी 2 मीटर है, ये ठीक है। विड्थ उसकी 2 मीटर है, ये है इसका 2 मीटर यहां से यहां तक, ऐसा मान लेते हैं। एंड ये है यहां से नीचे तक कितना, 3 मीटर।
अब उसने कहा है कि इट लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन इन वाटर, यानी कि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, एंगल पे इंक्लाइन नहीं है, ये वर्टिकल है। जैसे मैंने अभी एक इंक्लिनेशन वाला केस बताया ना ऊपर, जिसमें हम क्या करते हैं, थीटा एंगल हमें गिवन होता है, फिर हम साइन थीटा के वैल्यूज से अपने वैल्यूज निकालते हैं फिर आगे के। तो यहाँ पे ये क्या है, ये वर्टिकल इंक्लाइन है। तो इसने कहा है कि टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा, पोजीशन बताओ सेंटर ऑफ प्रेशर की, यानी कि ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन क्या है यहाँ पे, एच स्टार, जैसे यही तो है आपका एच स्टार, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। और क्या पूछ रहा है, ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसने फिर आगे कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, हमें बताना है, पोजीशन बताना है सेंटर ऑफ प्रेशर का प्लेन सरफेस पे, जब उसकी अपर एज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ये इसका अपर एज है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अपर एज, ये क्या हॉरिजॉन्टल है। उसने कंडीशन दो दी है, दो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि जब उसका अपर एज वाटर सरफेस से टच हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके सामने ये जो अपर एज है ना, जहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये अपर एज एग्जैक्टली वाटर से टच होता रहना चाहिए। मान लो कहने का मतलब ये है कि वाटर ऐसे यहां तक है ऐसे। नेक्स्ट कंडीशन उसने, सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन उसने दी है कि वाटर सरफेस क्या होगा, ऊपर होगा थोड़ा सा, कि 2.5 मीटर थोड़ा सा क्या होगा, पानी से नीचे होगा। तो ये दोनों कंडीशंस मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हम अपना लेंगे, जब क्या होगा, कॉन्साइड कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कॉन्साइड कर रहा होगा। तो सबसे पहले वाले कंडीशन में हम सॉल्व करते हैं। तो अब सब लोग जरा अपने साथ साथ यहाँ पे सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होगा रो जी एच बार, यहाँ पे होगा रो जी एच बार। तो इसको आप सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने रो की वैल्यू दी नहीं है हमें, तो कोई बात नहीं, चूंकि वाटर है तो मैं आपको अंदाज से भी बताता हूँ। तो यहाँ पे होगा 1000, रो का वैल्यू आपका होगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी आपका यहाँ पे होगा, इसको हम 10 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले वाले केस में। तो पहले वाले में रो जी एच बार फॉर्मूला लगाएंगे, सारी की सारी वैल्यूज रखो। यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ पे 10, एच बार हमारा कितना आएगा यहाँ पे, अगर हमारा ऊपर से हम ले रहे हैं तो फिर एच बार कितना होगा, एच बार हो जाएगा 3/2 1.5। आई होप यहाँ तक कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया कितना, 15,000। चलो, अब इसके बाद में मैं यहाँ पे एच स्टार निकाल लेता हूँ। अब एच स्टार कैसे निकाला जाएगा, अब एच स्टार देख लेते हैं। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 स्टार के, सॉरी 4 स्टार कह रहा हूँ। अब अपना इसमें सेकंड केस हम देखेंगे। सेकंड केस क्या है कि जब हमारा सरफेस से 2.5 मीटर नीचे होगा। अब ये सेकंड वाला केस हमें देखना है, तो इस सेकंड वाले केस का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें वाई बार सबसे पहले हमें निकालना है। ये हमारा रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे कहीं जो है ऊपर में होगा हमारा वाटर सरफेस। तो ये है डिस्टेंस कितना, 2.5 मीटर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे वाई बार। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वाई बार। तो वाई बार जो है कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो वाई बार अब कैसे लिया जाए, तो यहाँ से कहीं लूंगा मैं और यहाँ तक होगा, ये मेरा वाई बार है। तो वाई बार जो है इस केस में कैसे लिया जाएगा भैया, 3/2 कर दूंगा मैं, और ऊपर से जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर का, एक वो, क्योंकि कहाँ से लेना है, अपने टॉप सरफेस से लेना है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, फ्री सरफेस से लेना है। तो यहाँ पे 2.5 प्लस 1.5 टोटल हो जाएगा 4 मीटर। तो लो जी, ये तो आपका वाई बार आ चुका है। अब यहाँ पे एच स्टार निकाल लो। एच स्टार के लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, वाई बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार। तो इसको सब लोग जरा सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा, तो वाई बार मेरा यहाँ पे कितना है, 4 मीटर अभी भी मैंने निकाला है। आई जी साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने ऊपर वैल्यू सॉल्व की थी, बी डी क्यू अपॉन 12 करके मैंने सॉल्व किया था। तो एक वो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एच बार फिर से यहाँ पे 4 रखना है, एरिया यहाँ पे 6 है। तो जब हम इसको टोटल कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो इस केस में हमारे पास में एच स्टार का एक वैल्यू आएगा, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो एच स्टार यहाँ पे आएगा हमारा 4.1875 मीटर। तो एच स्टार है यहाँ पे आपका 4.1875 मीटर, ये आपका आंसर है एच स्टार का। तो ये आपका एच स्टार है। अब अगर मान लो आपको क्या निकालना हो, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना हो, टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर आपको निकालना हो, तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, रो जी ए एच बार, सॉरी ए नहीं आएगा,
ए से तो फिर फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे रो की वैल्यू आप रख देंगे कितनी 1000, जी आप अभी मैं फिलहाल रख दे रहा हूँ 10, और एच बार आपका अब यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आ जाएगा कितना आपका 40,000 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। तो ऐसे जो हमारा अभी हमने ऊपर निकाला था तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या है, मैं एक चीज और बता दूं, ये जो यूनिट आपका हो चुका है रो इंटू जी करके, तो ये तो आपका यूनिट यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका न्यूटन में भी है। ये वाला यूनिट तो आपका वैसे भी न्यूटन में भी आ गया, इसका यूनिट है न्यूटन। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया है ये। अब एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपका रहेगा होमवर्क, ये आप लोगों के सामने है। इस वाले क्वेश्चन को आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या है कि सर हेलो। हाँ हाँ बताओ बताओ, सर आवाज मतलब आ ये रही जो है। सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं सर, एच स्टार फॉर्मूला जो आप लिखा है सर। हाँ 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 सर, वो एच सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताया है सर आप यहाँ, हाँ। वो इंक्लाइन पोजीशन के लिए है ना सर? जब नहीं, ये एच स्टार इंक्लाइन के लिए है ना सर? ये वर्टिकल के लिए है और इंक्लाइंड के लिए भी है। आपको सिर्फ ये करना जी है सर, कि एच अगर स्टार अगर आपका इंक्लाइंड है तो आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, वो। थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे जो भी आपको देगा, और वर्टिकल होगा तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे क्या करेंगे, बंद कर देंगे। जी सर, वर्टिकल रहेगा तो थीटा वैल्यू नहीं आएगा सर, यहाँ साइंस पर थीटा। हाँ, थीटा का वैल्यू नहीं आएगा। चलो, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका रहेगा होमवर्क। इसमें बस ये है कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सर्कुलर प्लेट को यूज किया, वहां पे रेक्टेंगुलर था, यहाँ पे सर्कुलर है, तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो बस एक बात का याद और रखना कि जो आपका एच बार है वो हमेशा कहाँ से लेना है, टॉप सरफेस से लेना है। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, नोट